तो मित्रों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी चूंकि बाहर से तो हमें गोल दिखाई देती है और ये है भी एक ठोस गोलाकार है। एक्चुअली गोलाकार होने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये ध्रुवों में थोड़ा सा चपटी है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में ये चपटी है और ये गोलाकार है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? बाहर से तो हमें ये इस रूप में दिख रही है, लेकिन आंतरिक संरचना कैसी है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। एक्चुअली भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं यहाँ पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। तो अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर तापमान किस तरह से है, दबाव, घनत्व, और यहाँ पर देखिए जो उल्का है, तो उल्का पिंड जो होते हैं ये भी चूंकि पृथ्वी के बनने के टाइम के ही हैं। तो जब ये पृथ्वी में गिरते हैं तो हम इनका भी अध्ययन करते हैं, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सकते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तो इन सारे तथ्यों को लेके उसको मुख्यतः 3 भागों में अंदर को सिस्टम को बांटा जाता है, जिसमें से पहली है भूपर्पटी, दूसरा है अंदर का भाग, दूसरा नंबर का जो है उसे आवरण कहते हैं, और तीसरा भाग केंद्रीय भाग होता है। तो पहला भाग भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, दूसरा आवरण यानी कि मेंटल, और तीसरा भाग केंद्रीय भाग यानी कि कोर। तो इस प्रकार से 3 भाग हमने पृथ्वी में समझा। तो पहला भाग जो है इसका ये भूपर्पटी है। तो देखिए जैसे हम कहें कि ये पूरी पृथ्वी है, तो इसका सबसे ऊपरी भाग हम मान लें कि इतना है, बहुत चूंकि पतला है ऊपरी भाग, हम मान लीजिए कि इतना है ये, तो ये ऊपरी भाग हो गया इसका। इसके अंदर का हम अगर जाएं तो इसके अंदर भाग ये वाला जो हो गया, ये मेंटल वाला भाग हो गया। इसके अंदर ये वाला जो पूरा भाग है ये हो गया फ्रेंड्स कोर का भाग हो गया। तो इस प्रकार से पृथ्वी अंदर 3 भागों में बांटी गई है। पहला भाग इसका क्या है? पहला भाग है भूपर्पटी। तो भूपर्पटी जो है फ्रेंड्स, यानी कि ये वाला भाग जो है ये सबसे ऊपरी भाग है पृथ्वी का, जिसे हम भूपर्पटी कह रहे हैं। और ये मात्र 34 किलोमीटर है। कितना है? अंदर 34 किलोमीटर है। इसमें से क्या है कि जो सागर तल है, सागर तल में कहीं कहीं 5 से 6 किलोमीटर इसकी मोटाई है, और बाकी जो हम देख रहे हैं तो वो यहाँ पर इसके जो ऊपरी भाग इसमें से आता है। यहाँ मुख्यतः जो है वो बेसाल्ट चट्टानों का भाग ज़्यादा है, और इसमें 2 चीज़ें आती हैं, सियाल और सीमा। अब देखिए सियाल क्या है, इसको SIAL। तो SI का मतलब होता है सिलिका और AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम। तो भूपर्पटी में क्या है? सियाल है, मतलब कि सिलिका, एल्यूमिनियम। दूसरा है सीमा यानी कि SI, और यहाँ पर अगर हम दूसरा देखें MA, तो ये क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये मतलब कि सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, ये 2 चीज़ें सियाल और सीमा, ये 2 भूपर्पटी के मुख्य भाग हैं। सियाल क्षेत्र में वही सेला और सिलिका और सिलिकन या फिर एल्यूमिनियम 2 चीज़ें, और दूसरे में हमने जो सीमा देखा था मतलब कि सिलिकन या सिलिका, और दूसरा मैग्नीशियम, इनकी बहुलता होती है। क्रस्ट भाग यानी कि भूपर्पटी जो भाग है, इसका जो घनत्व है वो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब घनत्व देखिए क्या है, घनत्व किसी चीज़ की घने होने की मात्रा है। मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर हम टुकड़ा ऊपर का पृथ्वी का लें, तो इसका जो घनत्व है वो कितना है? वो है 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा जो कि घन आकार है, इसकी जो मात्रा है, वजन है, हमें कितना मिल जाएगी? 2.7 ग्राम मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये ऊपर वाली भाग की स्थिति हमें मिलती है। और ये जो भाग है भूपर्पटी वाला, ये पूरी पृथ्वी का मात्र 0.5% है। कितना है? 0.5% है। इसका घनत्व हमने देखा 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और इसमें सियाल और सीमा की अधिकता है। भूपटल की अगर रचना की बात करें
मतलब कि तत्वों के हिसाब से, तो वजन के अनुसार सबसे अधिक यहाँ पर भूपर्पटी में ऑक्सीजन 46.60% पाई जाती है। दूसरे स्थान पर सिलिका जो कि 27.72% है। तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम है 8.13%। चौथे स्थान पर लोहा 5% है। पांचवें स्थान पर कैल्शियम 3.63%। और इसके बाद में छठवें स्थान पर सोडियम 2.83% है। सातवें स्थान पर पोटेशियम 2.59% एवं आठवें स्थान पर मैग्नीशियम 2.09% है। तो यहाँ पर हमें जो मुख्यतः याद करने की बात है वो क्या है कि ऑक्सीजन भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 46.60%। और फिर दूसरे नंबर में Cl है। तो Cl मतलब सिलिकन, ठीक है, ये सिलिका मतलब 27.72% और एल्यूमिनियम 8.13%। इतना आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि ये जो 8 तत्व हैं, इन्हीं 8 तत्वों के माध्यम से या 8 तत्वों को लेकर ही पृथ्वी की जो ऊपरी परपटी है इसकी 98% निर्माण हो जाता है इन्हीं 8 तत्वों से। शेष भाग में क्या है? टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थ मिलकर इसका निर्माण करते हैं, जिनका भाग कितना हुआ? सिर्फ 2%, क्योंकि 98% ये 8 तत्वों से मिलकर बन जाती है। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है मेंटल। तो मेंटल देखिए, अभी हमने देखा कि वो 34 किलोमीटर अंदर तक थी। इसके बाद में 2900 किलोमीटर तक का मोटाई का जो क्षेत्र है, जो कि बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना हुआ है, ये मेंटल कहलाता है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। मैग्मा चेंबर क्या है? मैग्मा चेंबर ऐसी जगह है जहां पर लावा भरा हुआ है। तो जब भी ये विस्फोट होता है, उद्गार होता है, ज्वालामुखी फूटता है, वो मेंटल से ही निकल के आता है। तो वो मेंटल में ही क्या पाए जाते हैं कि मैग्मा चेंबर्स पाए जाते हैं। और इसका जो औसत घनत्व है इस क्षेत्र का, हमने वहां देखा था कि 2.7 ग्राम प्रति घन क्यूब था, ठीक है, मतलब कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब था वहां पर। यहां पर इसका क्या है कि जो घनत्व है वो 3.5 से लेके 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका ये है। और पृथ्वी के पूरे भाग को अगर हम देखें तो ये जो मेंटल वाला पार्ट है ये 83% है, 83% भाग इसका है। अब यहां पर देखिए कुछ असंबद्धताएं दी गई हैं। असंबद्धताएं क्या है? मतलब कि जब एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं तो वहां पर एक अलग तरह का क्षेत्र बनता है जिसे हम असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता को आप थोड़ा सा इस प्रकार से समझें, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पहले आप देखें कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इसमें से ऊपरी भाग जो था वो परपटी था, परपटी है। इसके बाद में अंदर हमने देखा कि एक भाग है जो कि कोर भाग है, सबसे अंदर, ठीक है, तो ये कोर भाग हो गया अपना। इसके बाद में ये बीच का भाग जो था फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कौन सा भाग था? ये मेंटल वाला था, ठीक है, ये कौन सा भाग है? मेंटल वाला भाग। अब देखिए, जब ये भूपर्पटी है तो भूपर्पटी से मेंटल वाले भाग में जाएंगे तो यहां पर एक असंबद्धता पाई जाएगी। असंबद्धता का मतलब है कि वहां के पदार्थ में, वहां के स्टेटस में परिवर्तन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो एक परिवर्तन देखने को मिलता है, अगर पहले हम आपको मोटा मोटा थोड़ा समझाने की कोशिश करें तो आप जब भूपर्पटी से एंटर करते हैं, कहाँ पे, मतलब कि भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट से मेंटल में जाते हैं, तो आपको एक असंबद्धता मिलती है जिसका नाम है मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी या मोहसेविक असंबद्धता। ये कौन सी है? मोहसेविक असंबद्धता। इसके बाद में तो एक तो ये हो गई। दूसरी, आप जब मेंटल से कहाँ जाएंगे? अंदर वाले भाग में जाएंगे, यानी कोर में जाएंगे, तो आपको एक असंबद्धता मिलेगी जिसको आप कहेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब देखिए, तो ये बड़ी बड़ी असंबद्धता दो मिली हमें असंबद्धताएं। मोहसेविक जो कि क्रस्ट से मेंटल पे जाने पे मिलेगी, और गुटेनबर्ग जो कि मेंटल से क्रस्ट में जाने मिलेगी। अब देखिए क्या होता है। अब ये होता है कि जैसे भूपर्पटी है तो भूपर्पटी में भी अब दो भाग हुए हैं, एक ऊपरी भूपर्पटी, एक निचली भूपर्पटी। इसी प्रकार से एक यहाँ पर जब हम मेंटल में जाएंगे तो मेंटल के भी दो भाग हुए हैं,
और इसी प्रकार से अंदर कोर के भी 2 भाग हुए और प्रत्येक भाग में एक एक असंबद्धता पाई जाती है। मतलब कि भूपर्पट्टी के 2 भाग, ऊपरी भूपर्पट्टी, निचली भूपर्पट्टी, उसमें एक असंबद्धता होगी। इसी प्रकार से मेंटल में है तो मेंटल का ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, इसमें बीच में एक असंबद्धता होगी और इसी प्रकार से जो कोर भाग है उसमें भी एक असंबद्धता होगी। तो यहाँ पर देखिए जो परपट्टी में ऊपरी परपट्टी और निचली परपट्टी में असंबद्धता है उसको हम कहते हैं कॉनरॉड असंबद्धता। ठीक है। इसके बाद में जो मेंटल में जो असंबद्धता ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में होती है उसको कहते हैं रेपिटी असंबद्धता। और अंदर वाले भाग में यानी कि कोर में, ऊपरी कोर और निचली कोर में जो असंबद्धता है उसको कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। तो आपको असंबद्धताओं में कैसे याद रखना है कि हमने देखा कि अगर पहले हम अगर क्रस्ट से मेंटल में जाएं सीधे सीधे तो हमें मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी मिलेगी यानी मोहविसिक असंबद्धता मिलेगी। अगर हम मेंटल से कोर में जाएं तो हमें एक गुटेनबर्ग असंबद्धता मिलेगी। इसके बाद में अगर हम उनके अंदर अंदर जाएं, मतलब कि जैसे परपट्टी है अपनी, तो परपट्टी के अंदर ही अगर जाएं तो वहां पर हमें कॉनरॉड, और अगर हम मेंटल में जाएं तो रेपिटी, और अगर हम कोर के अंदर ही अगर ऊपरी कोर निचली कोर में जाएं तो हमें मिलेगा लेहमैन असंबद्धता। तो ये चीज। इसके बाद में देखते हैं केंद्रीय भाग कोर, पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, निकेल व फेरस का बना हुआ है ये, और इसका औसत घनत्व जो है वो कितना है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे ज्यादा अगर घनत्व की बात करें तो वो कहाँ हमें मिलता है, यहीं पर मिलता है। और ये जो इसका आंतरिक भाग है ये द्रव या प्लास्टिक के आकार का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि यहाँ किसी भी चीज़ का ठोस रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए ये वाला जो भाग है फ्रेंड्स वो कैसा है, द्रव या प्लास्टिक के रूप में है। और ये पूरे उसका कितना है, मात्र केवल 16% है। हमने देखा कि जो ऊपरी भाग था वो हार्डली कितना था 0.5%। इसके बाद 83% का हमने देखा कि मेंटल है। इसके बाद 16% के लगभग का जो भाग है वो केंद्रीय कोर भाग है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, एवं औसत त्रिज्या जो है वो कितनी है 6370। मतलब कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से ये वाली त्रिज्या जो देखते हैं हम, तो ये त्रिज्या कितनी है 6370 किलोमीटर। पृथ्वी के नीचे अगर हम जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे की ओर जब जाते हैं तो एक मतलब कि 32 मीटर अगर हम नीचे चले जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा भाग क्या है, जॉर्डन का है। मतलब कि जैसे पृथ्वी का हम ऊपरी सतह देखते हैं तो इसका सबसे निचला भाग जो है वो कहाँ पे है, जॉर्डन पे है। जॉर्डन में जो मृत सागर है, मृत सागर के आसपास का स्थलीय क्षेत्र काफी ज्यादा नीचे है, जो कि समुद्र तल से भी 400 मीटर नीचे है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप में लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी आकार की है, बल्कि जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के आकार का बताया है। अब देखिए पृथ्वी जो है, तो पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो फ्रेंड्स इसके ये जो 4 मंडल हैं इसको हम आगे वाले वीडियो में एक एक करके लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे स्थल मंडल। तो स्थल मंडल के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो आज इस वाले वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। बने रहिए इस चैनल में। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।